पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? ये सवाल उतना ही उलझा हुआ है जितना कि ये सवाल उलझा है कि मुर्गा पहले आया था या अंडा। क्या कभी आपने सोचा कि धरती पर जो सबसे पहले मनुष्य होगा उसे जन्म किसने दिया होगा? वो मनुष्य स्त्री था या पुरुष? क्या उसी एक इंसान से सारे संसार की उत्पत्ति हुई? अगर हाँ, तब तो दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए था, सबकी भाषा भी एक जैसी ही होनी चाहिए थी। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथ इस पर बहुत सी टिप्पणी देते हैं। हिंदू धर्म का ये कहना है कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी मनु और शतरूपा की संतान है। लेकिन अब सवाल ये है कि मनु और शतरूपा भी आए कहाँ से? तो इसके लिए धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। जन्म के तुरंत बाद वो तपस्या करने लग गए थे और तपोशक्ति की वजह से ही उनके एक अंग से पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ और यहीं से उत्पत्ति हुई थी मनु और शतरूपा की। इनकी जोड़ी पृथ्वी की पहली जोड़ी थी और पूरी दुनिया इन्हीं की संतान है। तो ये तो था हिंदू धर्म का तर्क। चलिए अब जानते हैं मुस्लिम धर्म इसके बारे में क्या कहता है। मुस्लिम धर्म के अनुसार उनका कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है और ऐसे ही पूरे संसार को बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं ईसाई धर्म की, जिनका तर्क हिंदू और इस्लाम धर्म से बिल्कुल विपरीत है। ईसाइयों के बाइबल में लिखा हुआ है कि करीब 6000 साल पहले ईश्वर ने इस पूरे संसार की रचना एक झटके में कर दी थी। ये सभी तर्क कई बार आपस में टकराते हैं और फिर विवाद छिड़ जाता है। जैसे ईसाइयों का ये कहना है कि ईश्वर ने संसार की रचना 6000 साल पहले की, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार तो कलयुग की शुरुआत हुए 5000 साल हो चुके हैं और सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग को मिलाकर तो न जाने कितने लाखों वर्ष। अगर ईसाइयों के तर्क को माने तो सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में इंसान तो थे ही नहीं। वहीं अगर ये देखा जाए तो सभी धर्मों में एक चीज तो समान है और वो ये है कि धरती पर जीवों की उत्पत्ति उनके ईश्वर ने की। लेकिन विज्ञान इन सब से बिल्कुल हटकर तर्क देता है और इन सभी तर्कों को गलत बताता है। महान दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि मिट्टी के कीचड़, धूल और सड़ती हुई चीजों से जिस तरह से कीड़े मकोड़े पैदा हुए उसी तरह से इंसानों की भी उत्पत्ति हुई होगी। इनके अलावा फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर का ये कहना है कि ये तर्क ही गलत है कि सजीव ने सजीव को जन्म दिया है। सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव चीजों से भी हो सकती है। साल 1871 में चार्ल्स डार्विन ने भी कुछ ऐसा ही अटपटा सा तर्क दिया था। डार्विन का कहना था कि पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक प्रक्रिया के मेलजोल की वजह से हुई होगी। उन्होंने इस बात से तो साफ खारिज कर दिया कि दिव्य शक्तियों से इस संसार का जन्म हुआ है। डार्विन का कहना है कि इंसानों की उत्पत्ति में किसी भी प्रकार से भी दिव्य शक्तियों का कोई हाथ नहीं है। इस महान लोगों के अलावा विज्ञान भी इंसान की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। वैज्ञानिकों ने तो ये दावा कर रखा है कि इंसान पहले बंदर थे, फिर चिंपैंजी का स्वरूप विकसित हुआ, चिंपैंजी जानवर से इंसान बन गया। इनका ये कहना है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे, तभी तो इंसानों को भी बंदरों की तरह उछलना कूदना आता है। लेकिन धर्म विज्ञान की इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता है, क्योंकि अगर बंदर या चिंपैंजी से इंसान बने होते तो आज इस दुनिया में बंदर और चिंपैंजी एक भी नहीं होते। क्योंकि विज्ञान के अनुसार जब कोई भी जीव अपना स्वरूप बदलता है तो वो पूरी तरह से बदलता है। जीव अपना पुराना अस्तित्व पूरी तरह से खो देता है। वहीं इन सब में से सबसे मजेदार बात तो ये है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज वो चांद पर पहुंच चुका है, मंगल पर अपना घर बनाने की बात करता है और अंतरिक्ष यात्रा को विकसित करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन वो अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के समय में हम आदि मानवों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमें ये भी पता है कि लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, उन्होंने आग की खोज कैसे की। हमें पता है कि उस समय वो लोग पत्थरों की मदद से आग जलाते थे, गुफाओं में अलग अलग चित्र बनाते थे, उन्हें बोलना नहीं आता था। लेकिन इतना सब जानने का क्या फायदा जब हमें यही नहीं पता कि हम आए कहां से हैं। वैसे सवाल का जवाब मिले भी तो कैसे? आखिर इस संसार की रचना ईश्वर ने ही की है और मनुष्य भला ईश्वर की इस रचना के बारे में कैसे ही जान सकता है। आपको मेरी बताई गई बातें कितनी समझ में आई ये तो आपके वीडियो को शेयर से ही पता चल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए।